हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज जो है हम पहले अष्टम भाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना 6, 8 और 12 इन भावों को बुरा मानते हैं। वही बात है कि आपने किताब से पढ़ा और आपने एज इट इज उसको अप्लाई कर दिया। इसमें मैं थोड़ी सी चर्चा इस पे भी करूंगा कि ग्रह का उच्च होना अच्छा है या बुरा है। ये सिर्फ बेसिक्स है, आपको बेसिक्स पता है तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी में चीजों को अप्लाई कर पाओगे। पहली कंडीशन समझिए, एस्ट्रोलॉजी में कौन सा इंसान सही से काम कर सकता है ना। अगर ये समझना हो तो सबसे पहले किसी भी कुंडली को उठाइए, उसमें आप ये देखिए कुंडली का सबसे ज्यादा डिग्री का प्लेनेट कौन सा है। इसमें ध्यान रखिएगा, राहु और केतु अगर हो तो उसको साइड कर दीजिएगा। कारण क्या है कि राहु और केतु उल्टा घूमते हैं तो वो हमेशा 30 से 0 की तरफ जाते हैं। उसकी कैलकुलेशन में हमेशा, अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉपर कैलकुलेशन दिखा रहे होते हैं, कुछ 30 से 0 की तरफ वाली कैलकुलेशन दिखा रहे होते हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगी, फिर आप उस हिसाब से प्लस माइनस करके देखोगे। पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी, राहु और केतु को अगर मैं साइड कर दूं तो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री का जो प्लैनेट होता है उसे कहीं ना कहीं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे कहते हैं आत्मकारक ग्रह। यह वो ग्रह है जिसने बहुत ज्यादा कुछ जिंदगी में सीख रखा था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डिग्री पे जाके बैठ गया। तो जो आपका आत्मकारक ग्रह होता है, हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है आपके कुंडली में, वो किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है, किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है। कंडीशन क्या है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा, इसका संबंध किसी भी तरीके से 11th हाउस से और 5th हाउस से बनना चाहिए। ठीक है, अगर वो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट 11th हाउस में बैठा हो या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हो, या मान लीजिए यहां 11th हाउस का लॉर्ड बैठा है और वो दृष्टि संबंध बना रहा है, तब इन कंडीशन में इंसान नेचुरली इंक्लाइंड हो जाएगा किसके लिए, एक हायर लर्निंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी के लिए। कारण क्या है, यह है अष्टम भाव, यह है छुपी हुई रहस्यमयी चीजें। रॉ वाले वर्क्स भी है ना, वो ऐसे लोग अच्छा करेंगे, खोजबीन हर तरह की सीक्रेट एजेंट्स, ऐसे लोग बहुत अच्छे बनेंगे। कारण यहां से चौथा सुख क्या है, 11th हाउस। तो आपका जो हाईएस्ट डिग्री, जिसे हम आत्मकारक ग्रह कहते हैं, आत्मा की तृप्ति का ग्रह मानेंगे, वो आपको हायर लर्निंग के सुख को लेने देना चाहता है। और किस माध्यम से, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है तो वो कहीं ना कहीं पंचम पे दृष्टि डाल के वहां पे उस ज्ञान को स्थिर करना चाहता है। ये वो लोग होते हैं जो रियल लाइफ में एस्ट्रोलॉजी में हमेशा खोज करते। ठीक है, इससे हटके बाकी के सारे कॉम्बिनेशंस अगर मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कुंडलियों में अष्टम में कोई भी एकाध ग्रह बैठा होगा। जिन भी कुंडलियों में अष्टम में एकाध भी ग्रह बैठा हो, वो इंसान एस्ट्रोलॉजी को खोजना चाहता है, हासिल नहीं कर पाता। इस बात को समझिएगा, यहां बैठा हुआ ग्रह इस भाव के फल को प्रयास कर रहा है, लेकिन इस भाव का सुख है ये। जो ग्रह आत्मकारक हाईएस्ट डिग्री, जिसने अपने सारे कर्म बंधन मुक्त कर लिए, वो ग्रह जाके जब यहां बैठता है तब जाके आपको सपोर्ट मिलता है। दूसरी कंडीशन, अगर वो यहां नहीं बैठे तो संबंध का दूसरा तरीका है राशि परिवर्तन हो जाता हो या फिर 11th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन आता हो। इस कंडीशन में 5th को भी देख ले तो वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट करता है, और ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा डिटरमिन्ड होकर एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं। अगर यहां पे ग्रह बैठ जाए तो अष्टम को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहां पे चुनौती ये होती है क्योंकि कोई ना कोई चीज मिसलीड करेगी। 8th हाउस है ना, रिसर्च ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार में लग गए और परमाणु बम बन गया, 1000 बार फेल होना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में अष्टम जो है, अष्टम सुख देगा कि दुख देगा, इसके ऊपर चीजों को निर्धारित करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहां पे 8th हाउस और 8th हाउस लॉर्ड की बात करी। अभी अपन इस पे भी आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि ना कुंडली नहीं देखेंगे, कुंडली देखे बिना भी वो कुछ बोल देंगे। हमारे जैसे लोग होंगे जिसे हम कहते हैं काली जुबान, मतलब उसने बोल दिया फिर भी उसके होने की संभावना बन जाती। कारण क्या होगा, देखिए जिस भी कुंडली में इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग,
इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग केतु आपको पंचम भाव में दिखाई दे, यहां पे अगर आपको कभी भी केतु दिखाई दे तो इस इंसान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? कारण है ये कर्मा है किसका? खोजबीन का। तो ये खोजबीन के कर्मा में कौन सा ग्रह जाके बैठा? एक ऐसा ग्रह बैठा है जिसके पास सिर नहीं है। आप ही लोग बोलते हो ना किसका तो सिर नहीं है, केतु तो सिर्फ धड़ रखता है। अब ये जिसके पास धड़ है वो सिर तो पाना चाहेगा, और इसका सिर कहां जाएगा? इसका सिर चला जाएगा राहु के रूप में यहां पर। तो जिस भी कुंडली में केतु पंचम में बैठा होगा, ऐसे लोगों को चीजों का पूर्व आभास पहले से हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी किसी किताब से सीखी हो या ना सीखी हो, इनको नेचुरल इंट्यूशन मिलती है। नेचुरल इंट्यूशन। जिन भी लोगों ने कोई बात कही और बार बार सही हो रही है, तो उस कंडीशन में ये फैक्टर है, यहां से ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है 11th 5th की। और केतु जो कि 8 का को रूलर मानते हो ना आप, तो वो इस कॉम्बिनेशन को पूरा कर रहा होता है। इसलिए ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी को किताब से ना भी पढ़े तो भी ये चीजों को देखकर भी अगर हल्का फुल्का आपको बता दे तो इनकी जुबान बहुत ज्यादा सही हो जाया करती है। ठीक है, ये चीज होती है पहली। अब चलते हैं हम 8th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर। माइथोलॉजी से कनेक्ट करने हैं, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी। श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा था? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब इसका मतलब क्या है? इस पूरे वाक्य को आप किस एंगल से देखते हो, यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म करने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब देखो, कर्म अगर हम देखें तो कुंडली में 10वां भाव जो है वो कर्म है, यह कहा गया था। अब आप लगन से 10वां देखो कि चंद्र से 10वां देखो कि सूर्य से 10वां देखो कि गुरु से 10वां देखो, या भाव से 10वां देख लो, ठीक है, वो उसका कर्म है। कर्म का फल जो है, कर्म का फल वो क्या है? वो 11th हाउस है। ठीक है, कर्म के फल की इच्छा छोड़ के, कर्म के फल की इच्छा छोड़ के कर्म करना, इसका मतलब क्या है? युद्ध भूमि पे खड़े होकर यह बात कही गई। इस बात को समझिएगा, महाभारत में 2 जगह पे ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहां पे इस चीज को आप समझ जाते, अगर आप उस पर फोकस हो जाते। पहला है कि द्रौपदी स्वयंवर, वहां पे कर्म किसका है? अर्जुन का। बाण लगना चाहिए तो विवाह होगा, और फल क्या है? माता की आज्ञा। ठीक है, कर्मा अपनी जगह है, उसका फल जो है वो कर्म से मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इसीलिए ये बात कही गई कि कर्म का फल जो है उसको आपको नहीं सोचना। दूसरा इसका एग्जाम्पल समझिए, युद्ध के मैदान में कर्ण के पास एक शक्ति है जो कि अर्जुन को मार सकती है, और अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित कौन कर रहे हैं? श्री कृष्ण कर रहे हैं। कर्म कौन करा रहा है? भगवान करा रहे हैं। तो उसका फल जो होगा, उसका जो फल होगा उसको भी अब अर्जुन अपने हाथ से नहीं संभाल सकते। इसको समझिएगा, आप किसी काम को कर रहे हो, उसकी पेमेंट आप कितनी लोगे, आप उसको इस तरीके से देखते हो। दिस इज कॉल्ड अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ एक चीज और समझिए, आप जब किसी काम को कर रहे हो, युद्ध भूमि में खड़े हो, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपकी मृत्यु का जो हुआ उसके बाद उस फल को कहां लेके जाओगे? तो वहां पे वो बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अपने कर्म पे फोकस कर सकते हो, आप यहां युद्ध भूमि में लड़ने आए हो, आप लड़ने पे फोकस कर सकते हो। कोई चीज आपको कौन सी गोली कब हिट करेगी यह आप नहीं फिक्स कर सकते। वहां पे क्या होता है? घटोत्कच को भेजा जाता है कि भाई इनके प्राण बचाने हैं, अर्जुन को युद्ध में बनाए रखना है, तो घटोत्कच को आगे किया जाता है। तो इसीलिए रिजल्ट्स जो होंगे ना, रिजल्ट्स को देने, बचाने और बदलने का कार्य कोई दूसरी चीजें कर रही होंगी, जिसे कहा गया पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन एंड कनेक्शन। एंड दिस हाउस रिप्रेजेंट्स पूर्व जन्म, पूर्व भाग्य। ठीक है, पूर्व भाग्य होता क्या है? 9th हाउस इज योर फादर, दिस इज यू योर सेल्फ एंड दिस इज योर चाइल्ड। ये आपके पिताजी है, ये आप खुद हो, ये आपकी संतान है। तो अब बात यह है कि संतान का भाव जो है उसको उन्होंने किससे जुड़ा है? पूर्व पुण्य से जुड़ा है, पूर्व पुण्य से जुड़ा है। और पूर्व पुण्य का भाव अगर आप देखो तो क्या है? आयु का कर्मा है। यहां से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां भाव कर्मा है। आयु का कर्मा है आपका पूर्व पुण्य। ठीक है, इस कारण से अगर कोई भी ग्रह
कोई भी ग्रह आपके पंचम में बैठ जाए तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा आपके किस चीज में, आयु के ऊपर प्रभाव करना। क्यों? क्योंकि इसका कर्मा है ये, इस बात को पहले समझिए। अब दूसरी बात, जो लोग ये मानते हैं कि छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव बुरा है, उन लोगों को एस्ट्रोलॉजी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है? उसका कारण क्या है? आप खुद भी दुखी हो रहे हो और अपने दुख में दूसरे को भी दुखी कर रहे हो। कोई भी ग्रह हो, कोई भी भाव हो, उसका एक रोल है। क्या हॉस्पिटल नहीं बनने चाहिए क्योंकि लोग बीमार हो तो वहां ठीक होने ना जाए? होना चाहिए। उसकी अपनी एक फील्ड है, वो काम अपना तौर पे करेगा तो चीजों को ठीक करेगा। इसी तरीके से कुंडली में हर एक भाव की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसको उस तरीके से काम करना चाहिए। अगर आपने उस तरीके से काम किया तो आप पॉजिटिव रिजल्ट देखोगे, अगर आपने उसको उस तरीके से काम नहीं किया तो नेगेटिव रिजल्ट भोगोगे। ये सीधी सी लॉजिक है। आठवां, छठा, 12वां बुरा नहीं होता। अब देखिए किस एंगल से देखना है। यह आयु का भाव है भैया, मृत्यु यहां से नहीं होती। मृत्यु को बोला है ये वाला भाव और ये वाला भाव। सेकंड एंड सेवंथ जो है इसको हमने मृत्यु के लिए दिया है, ठीक है। जबकि अष्टम जो है ये आयु है, ये उत्पत्ति है। ठीक, जो हम संतान प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं वो भी अष्टम के साथ जुड़ी है, और उसमें बेटा होगा या बेटी, ये अनसर्टेनिटी है। इस बात को कहा गया है अष्टम में अनसर्टेनिटी है। अष्टम में क्या है? अष्टम में देरी है। कोई भी संतान प्राप्ति ऐसा नहीं है आज एक्शन कल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, वक्त लगता है, यानी से धीरे धीरे से काम होता है। इसीलिए अष्टम जो है वो चीजों को सब्र के साथ करना सिखाता है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है ये आयु है, ये जहां बैठेगा उस भाव में आयु मिल जाएगी, उस भाव में आयु मिल जाएगी। अब आप यहां पे समझ लो, अष्टम की सबसे पॉजिटिव कंडीशन क्या है? 8th हाउस अपने आप में आपको जीवन दे रहा है। अगर आयु ही नहीं है तो फिर आपके शरीर का सुख भी आप नहीं भोग पाओगे। अगर आयु ही नहीं है, आपकी डेथ हो गई। डेथ होने में क्या है? फर्स्ट दशा में हो सकती है, थर्ड में हो सकती है, फिफ्थ में हो सकती है, सेवंथ में हो सकती है, और 9th में तो हो ही जाएगी अगर वहां तक उम्र चली गई तो। इस हिसाब से देखा जाए तो 8वां कभी मारने नहीं आता, ये बचाने आता है कि भैया इसको ऑक्सीजन लगा दो, मास्क लगा दो, इसको जिंदा रखना है। अष्टम और अष्टमेश जो होता है वो हमेशा बचाने का काम करता है। लेकिन उसके साथ एक परेशानी क्या है कि कोई भी चीज को वो जल्दी नहीं दे सकता, जल्दी नहीं दे सकता, उसे धीरे धीरे करके देना है, क्योंकि अंधेरे में से खोज के लेकर आके देना है। यह है 8वें भाव की परेशानी, अष्टमेश की नहीं, 8वें भाव की परेशानी है कि यहां से चीजों को धीरे धीरे निकाल के दूंगा तब जाके चीजें चलेंगी। अगर ये बहुत तेजी से देने लग जाएगा तो इंसानों की जो आयु है वो कम होने लगेगी। पहली चीज। छठे पे आज चर्चा नहीं कर रहा, 12वें पे भी आज चर्चा नहीं कर रहा, सिर्फ अष्टम पे। तो ये हुआ, हमने भाव को समझ लिया। अष्टम के साथ ये चीज जुड़ी है कि आयु को लॉन्गिविटी देना है, इसीलिए उससे बोला कि आप कोई से भी ग्रह इस भाव के स्वामी बनना, तो रिजल्ट को थोड़ा सा क्या करना, स्लो कर देना। और खोज भी ऐसे ही होती है, सालों लगते हैं, महीनों लगते हैं, बहुत मेहनत लगने के बाद चीजें रिजल्ट्स में तब्दील होती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब बात आती है 8th लॉर्ड क्या सिचुएशन बताएगा। अब ग्रह को समझना पड़ता है। मान लीजिए यहां पे सूर्य से लेकर आपके शनि तक जो 7 ग्रह हैं वो इस भाव का स्वामित्व हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपका अष्टम पूरी तरीके से डिसाइड करेगा। कैसे? समझिए। मान लीजिए यहां पे 1 नंबर लिखा होगा, ठीक है। अगर यहां 1 नंबर लिखा हो तो यहां से गिनती गिनेंगे, ये हो जाएगा 6 नंबर। यानी कि यदि आपका जन्म कन्या लगन में हुआ है तो आपका अष्टम में 1 नंबर स्वामी कौन बनेगा? मंगल, ठीक है। राशि किसकी? मंगल की। और स्वामी जो है मंगल, वो किस राशि को लेके चल रहा है? वो अग्नि तत्व की राशि को लेके चल रहा है। ऐसे में ऐसे लोग जो हैं मंगल की कैपेसिटी के साथ, व्हाट इज अ मंगल? मंगल का मतलब है एग्रेशन के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ चीजों को करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मंगल हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिटरमिन्ड होकर किसी काम को करने की क्षमता दिखाता है। इस कारण से जब कभी भी कन्या लगन आता है तो अष्टमेश मंगल बन जाएगा। अष्टमेश मंगल बनेगा तो यहां पे इंसान थोड़ा सा जो एक झुकाव है वो एग्रेशन के साथ या तो दिखा देगा। अगर मंगल की स्थिति राशि वाइज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो चुनौतियां बदलती चली जाएंगी। अगर मैं इस समय किसी भी राशि में नहीं ले रहा, यहाँ के स्वामी की बात कर रहा हूं, मंगल यहाँ पे हर चीज में जल्दबाजी का नेचर देगा, अग्नि को बनाने का प्रयास करेगा, आग,
ठीक है, यही ससुराल पक्ष है, इसलिए कभी कभी यहां पे डील करने में चुनौतियां दे सकता है। यही आयु का पक्ष है और जल्दबाजी, ऐसी कंडीशन में कभी कभी रोग चोट जल्दबाजी से होने वाली सारी चीजें मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। ठीक है, अगर यहां पे मान लीजिए 2 नंबर की राशि आ जाए, 2 नंबर की राशि आती है तो बहुत ही खतरनाक चीज है। 2 नंबर की राशि क्या है, यहां पे अगर 2 नंबर की राशि आएगी तो यहां पे 7 नंबर आएगा, जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बनेगा वो ही आपके 8th का लॉर्ड बनेगा। शुक्र जैसा ग्रह अगर मान लीजिए आपके 8th हाउस का लॉर्ड है तो ये क्या दर्शाता है, शुक्र का काम होता है वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य। और अष्टम का मतलब क्या है, अष्टम का मतलब है आयु, खोज। इसका मतलब लक्ष्मी की खोज, वैभव की खोज। ठीक है, वैभव की खोज, लक्ष्मी की खोज क्या है, आयुष है ना वो। तो यहां पे इंसान फाइनेंसेस को ज्यादा सेव करते हुए, मनी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए काम करता चलता है, और उसको उसकी जिंदगी में उसकी आयु जो है वो कहां से मिल रही है, उसकी विलासिता से मिल रही है, शुक्र से मिल रही है। शुक्र जो है वो किस तरह का ग्रह बनता है, शुक्र सबसे ज्यादा लंबी दशाओं में से देखा जाता है 20 साल की दशा वाला। तो ऐसे कंडीशन में जो शुक्र है वो आपको आयु में वृद्धि के साथ साथ प्रयास करेगा, किस चीज को, जहां पे भी वो बैठे उस भाव के साथ चीजों को कनेक्ट करके उसमें आयु देने का, जिस भी भाव में बैठे उसको आयु देने का काम करेगा। मंगल क्योंकि क्रूर है तो उस भाव में थोड़ी सी चुनौती लगा देगा, शुक्र क्योंकि शुभ है तो भाव में चुनौती नहीं लगाएगा। ये सारे बेसिक्स हैं जो आपको समझने होंगे। अब मान लीजिए यहां पे आपको बुध की राशि मिल जाए, 3 नंबर भी मिल सकती है, 6 नंबर भी मिल सकती है। बुध का नेचर, बुध भी सौम्य ग्रह में माना जाता है लेकिन बुध भी जल्दबाज नेचर का है। ऐसे स्थिति में जब कभी भी बुध अष्टम का स्वामी बन जाए तो वहां पे क्या है कि चीजों को बहुत अच्छे से संभालने का प्रयास करेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, 8वां भाव जो होता है ये होता है कॉमन सेंस का, इसीलिए ऐसा इंसान का कॉमन सेंस, बुद्धि संभाल रही है, उसका जो माइंडसेट है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही अच्छा रिसर्च में काम करने की कैपेसिटी। यहां जिनका बुध का अभाव आता हो 6 नंबर या 3 नंबर, खासकर 6 नंबर, उनकी जो रिसर्च माइंडेडनेस होती है ना, और बुध यहीं कहीं बैठ गया उच्च का होके तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको समझिएगा, ये कॉमन सेंस बहुत अच्छा देगा आपको, जिसमें कोई दो राय नहीं है। बुध के केस में, आयु के केस में क्या होगा, आयु के केस में भी बुध जो है वो थोड़ा सा जल्दबाज नेचर का ग्रह है, तो ये देखना पड़ेगा कि ग्रह किसके साथ कैसा संबंध करके बैठा है, उस हिसाब से वह आयु में आपको सपोर्ट देगा। अगर मंगल के साथ बैठ गया, दोनों जल्दबाज होते हैं, वहां पे वो आयु में थोड़ा सा ना एक चुनौती देता है कि सुसाइडल टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं ना, कि वो हर चीज को बचपने के तौर पे देखना चाहता है और खत्म करने की बात करने लगते हैं, ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। कब, जब बुध का कनेक्शन आता हो। लेकिन माइंड बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पे बुध की राशि कॉमन सेंस के हाउस में आई है। एनालिटिकल एबिलिटी ऐसे लोगों की सुपर होती है, सुपर। इसके बाद बात करें कि अगर मान लीजिए यहां पे आपको राशि मिल जाए गुरु की, यानी कि 9 नंबर या 12 नंबर, अगर यहां पे गुरु की राशि आ गई तो गुरु का काम क्या है, गुरु नेचुरल बेनिफिट माने जाते हैं। ठीक है, और गुरु ज्ञान के कारक है, नॉट अ धन बल्कि ज्ञान। तो जितनी भी गूढ़ विद्याएं हैं, जितनी भी नॉलेज ऐसी है जो हिडन हो, उन चीजों को देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग अगर उनका 8 सपोर्ट कर रहा है तो ये लोग किसी भी एजुकेशन में, क्योंकि देखिए ये पंचम भाव हम लोग कहां देख रहे हैं, आपके जो ग्रेजुएशन है उसको दिखाता है पंचम भाव, उसका ये सुख भाव है। ऐसे लोग जिनका अष्टम अच्छा जाता है, ये लोग अपनी विद्या के लिए, अपनी एजुकेशन में काफी अच्छे तरीके से, पढ़ सकते हैं अगर ये कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो। यहां पे क्यों, क्योंकि गुरु जो है वो 8वें का बन रहा है, तो इस साइड के एजुकेशन के लिए, यानी कि कॉलेज लेवल एजुकेशन के लिए ये सपोर्ट करता है, और चीजों को खोज के भी उनके अंदर नॉलेज देने का प्रयास करता है। कंडीशन ये कि गुरु नीच नहीं होना चाहिए या फिर इस भाव से षडाष्टक नहीं होना चाहिए। दूसरा, 6 8 12 वाला फॉर्मेशन लेके ना बैठे। ठीक, गुरु ही वेदों का भी दाता है, इस कारण से ऐसे लोगों को नेचुरली आप ऐसे काम करा सकते हो जहां पे जो आपका एएसआई होता है, जहां पे हमको स्क्रिप्ट पढ़ने जाना होता है, वहां वाली खोज के लिए ऐसे लोगों से आप कर्म करा सकते हो, इंजीनियरिंग वर्क्स करा सकते हो, हर तरह की खोजबीन, हर तरह की ट्रेजरी,
क्यों? क्योंकि जुपिटर भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम को रूल करने का एक प्लेनेट माना जाता है, तो ऐसे लोग भी फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए अच्छे माने जाते हैं। प्रोफेशन के अंदर हम बहुत सारी चीजों को और भी लेके चलते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एट्थ लॉर्ड को लेके चल रहा हूँ। आयु के हिसाब से देखें तो गुरु जो है वो मध्यम फलदायी माने जाएंगे, बेनिफिक होते हैं, लेकिन 9th के साथ साथ 12th भी है, इसीलिए थोड़े से कष्ट के साथ ये आयु को चलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। लेकिन गुरु के सामने बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं उनके शिष्य हैं, तो उनको एक सपोर्ट बाकी ग्रहों का मिल रहा होता है। फिर कंडीशन समझिए, अगर यहां पे गुरु की जगह शनि की राशि आ गई शनि की राशि आएगी तो क्या होगा? शनि अष्टम का कारक है। व्हाट इज अ कारक? कारक का मतलब है कि शनि के पास 3 भाव का सीधा सीधा स्वामित्व है। रोग दो, मार दो, रोग दो, मार दो, और यहां पे 12वें का मतलब है कि मोक्ष, यानी कि दुनिया से मन को हटा दो। शनि के पास 3 चीज का कारक होते हैं। इसको मैं आयु कह रहा हूं और फिर कह रहा हूं मार दो, समझना। रोग देने की क्षमता है शनि के पास। रोग किसको प्रभावित करेगा? लगन को। जब लगन कुछ गलत करता है तो आप बीमार पड़ते हो, फिर पंचम भाव काम करता है, दवाइयां काम करती हैं, तब जाके ये ठीक होता है। तो छठा भाव रोग जो है वो बुराई नहीं है, वो ये बता रहा है कि शरीर में कुछ खराब हो रहा है, उसको संभल जाओ, रिपेयर कर लो। इसलिए शनि यहां पे रोग देके चीजों को समझाने की कोशिश करता है। दूसरा, 8वां भाव आयुष का है, और शनि कैसा ग्रह है? शनि भी धीमी गति से चलने वाला है। ऐसे में अगर उसकी राशि यहां आ जाए या शनि खुद भी यहां आ जाए, तो वो धीरे धीरे ही चल के आयु को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब क्रोनिक डिसीज दे सकता है, क्योंकि आयु बहुत लंबी दे देगा। अब 90-100 साल में आप आज की स्थिति में देख रहे हो जिस तरह की लाइफ स्टाइल है, घुटनों की परेशानियां, पैरों की परेशानियां आ जाती है। लेकिन शनि धीमी गति से चल के यहां पे चीजों को मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है। मेंटेन किस वे में? अगर आपने ठीक ठाक कर्मा को किया तो फिर आपको हेल्थ में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। लेकिन अगर शनि ने यहां पे आपको थोड़ा सा बीमार किया, आप नहीं समझ रहे, और फिर यहां पे शनि ने समझाया, तो कई बार ऐसी सिचुएशन ला देगा कि आपको बिस्तर पे लिटा देगा। क्यों? क्योंकि हम बीमारी को समझ नहीं रहे, हम इंडिकेशन को पकड़ नहीं रहे। शनि आपको मौका देता है, कर्म को बदल लो, वो कर्म का ग्रह है, कर्म खराब हो रहे हैं, बीमार हो रहे हो, कर्म को बदल दो। लेकिन अगर हम नहीं बदलते तो फिर वो बहुत लंबे समय की बीमारी दे सकता है। लेकिन बीमारी देगा तो आयु भी देगा, आयु का स्वामित्व है उसके पास। इस कारण से क्या होगा? यहां पे शनि भी अपनी राशि के प्रभाव के कारण लॉन्गेविटी जरूर देगा, लॉन्गेविटी बहुत ज्यादा दे देगा। अब लॉन्गेविटी में क्या आपके हाथ पैर नहीं चल पा रहे, वो दूसरी चुनौती बन सकती है। ठीक है, तो आयु देने का जो काम है वो यहां से होता है। अब हम देखें कि अगर मान लीजिए यहां पे स्वामित्व मिल जाए सूर्य या चंद्रमा को। सूर्य बेसिकली क्या है? सूर्य कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, और वो तारा क्योंकि पृथ्वी के पास है इसलिए उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है। लेकिन कारकत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, सूर्य जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो इंसान का शरीर को भी रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस का कारक हो जाता है सूर्य। ठीक है, जब सूर्य अष्टम के स्वामी बन जाए, यानी कि आपका जो हेल्थ का लॉर्ड होगा, कारक, फर्स्ट हाउस का कारक, वो अगर यहां का स्वामी बन जाए, तो ये अपनी ओर से बहुत ज्यादा प्रयास करता है कि इंसान को आयु भर, इंसान को पूरी आयु भर कैसा रखा जाए? ठीक रखा जाए, हेल्थ वाइज अच्छा रखा जाए। लेकिन चुनौतियां आ जाती है। अब कुछ और भी ऐसे लॉजिक्स हैं जो कि मृत्यु को जोड़ते हैं। ठीक है, तो अष्टम में जब वो बैठेगा तो वो आपकी कुछ क्रियाओं को डिस्टर्ब कर देगा। यहाँ पे सूर्य बैठे तो मैरिटल लाइफ में कई बार चुनौतियां देखने को मिल जाती है, क्योंकि गर्म ग्रह है, वो वहां पे बैठ जाए, अपनी ही राशि का क्यों ना बैठे, है तो उसमें अग्नि तत्व प्रधान, तो वो चीज यहाँ पे कभी कभी डिस्टर्ब करने लगती है। ठीक है, मैरिटल रिलेशंस में कई बार चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आयु के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का सूर्य स्वामित्व संभाले, और जिस भाव में बैठे वहां पे सपोर्ट भी करेगा। सरकार का कारक होकर उस भाव से कहीं ना कहीं चीजें आपको देने का प्रयास भी कर सकता है, अगर दशाएं ठीक गई तो। चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा शुभ ग्रह है और अष्टम का स्वामी है। चंद्रमा क्या करेगा? चंद्रमा सबसे ज्यादा चंचल ग्रह है। ठीक है, अब ये भी चाहता है कि उसके भाव के साथ एक अच्छी कंडीशन मेंटेन रहे। अब अष्टम क्या है? अष्टम को हमने जोड़ा खोज के साथ, अष्टम को हमने जोड़ा किसके साथ? ऐसा कोई भी काम जो धीरे धीरे करके होता हो। लेकिन चंद्रमा है जल्दबाज, आज चाहिए मुझे, बस मेरा मन है आज काम करने का, मैं आज करूंगा, कल नहीं कर सकता। ये चीज परेशान करती है। चंद्रमा के साथ प्रॉब्लम इसी बात की आती है कि चंद्रमा 2.5 दिन में सारी जगहों को घूम के चला जाए।
ऐसे में उसे हर चीज तुरंत चाहिए। अब उसके मन की नहीं हुई और यहाँ का चंद्रमा आप उठा के देख लो और खासकर यहाँ बैठ गया तो और ज्यादा चंचल हो जाएगा। चंद्रमा की यहाँ राशि 4 नंबर आएगी और उसमें बैठ गया तो और चंचल। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि चंद्रमा अगर अष्टम का स्वामी हो जाए तो ये इंसान को नेचुरली एक इंक्लिनेशन देता है सुसाइडल टेंडेंसी का, लेकिन मार सकता नहीं। क्यों नहीं मार सकता? उसका तो कर्मा है जिंदगी को बचाए रखना, उसका काम है आयुष देना, आयु दे रहा है वो कैसे मार देगा? समझ रहे हो आप? लेकिन उसकी मन की नहीं हो रही, मार तो आप रहे हो, आप इस लगन को बैठे हो, यहां से आप शरीर को तबाह करना शुरू कर देते हो, जबकि वो आयु को बचाने का पूरा प्रयास करता है। 8th हाउस के साथ प्रॉब्लम क्या है ये समझिए। प्रॉब्लम यह है कि इस भाव का स्वामी जहां जाके बैठेगा उस भाव में बदलाव लेकर आएगा। आयु क्या है समझिए, आयु क्या है? आयु जो है वो कोई छोटी सी चीज नहीं है। आयु को एक लाइन में डिफाइन कर दूं तो मां की गोद से लेके अर्थी तक जाने का जो सफर है उसे आयु कहते हैं। और इसमें हमेशा ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। बचपन में कुछ चीजें थी, थोड़े बड़े हुए, फिर कुछ बदलाव हुए, फिर कुछ बदलाव हुए, ऐसे करते करते हम वृद्ध हुए। तो जिंदगी हमेशा बदलती है, आयु हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन देती है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद इंसान बदला, क्यों? क्योंकि 8वां उसका सुख है, उसको संभालने के लिए इंसान कई सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज, कई सारी चीजों को बैलेंस करने का प्रयास करने लगता है। तो 8वां भाव जो है वो हमेशा परिवर्तन को दिखाता है और 8वां नेचुरल परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि अगेन चार्ल्स डार्विन की थ्योरी कहती है दुनिया में वही जी सकता है जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकता है, अन्यथा नहीं। मैंने बहुत पहले के वीडियो में भी यही बात समझाई थी कि अगर आयु के भाव ने वक्त के साथ आपको परिवर्तित नहीं किया, गर्मी पड़ रही थी, आपने अपने लिए ठंडी चीजों को व्यवस्थित नहीं किया, ठंडी पड़ रही थी, आपने अपने लिए गर्म चीजों को व्यवस्थित नहीं किया, अपने माहौल के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तब आयु खत्म होती है। इसीलिए अष्टम या अष्टमेश जो है वो आयु को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे तो उसे कहते हैं अर्थक्वेक का आ जाना। और जब पॉजिटिव चीजें बनती हैं तो वो धीरे धीरे करके बना करती, इसको समझिएगा। इस कारण से 8वां भाव अगर अचानक से प्रभाव कर देगा तो इंसान इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में आ सकता है। मैंने आपको बोला ये कॉमन सेंस है, ये छोटा मोटा भाव नहीं है, ये कॉमन सेंस का भाव है। इस कारण से इस भाव और इस भाव का स्वामी हमेशा बाउंड है, क्योंकि वह 8वें का स्वामी है, इसलिए वो रिजल्ट को डिले करेगा। आपको इतना समझना होगा कि मैं जो कर रहा हूं उसके साथ मुझे लग के करना है, फिर मुझे रिजल्ट्स अपने समय पे मिलेंगे। जो तेज चलने वाले ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये यहां पे प्रॉब्लम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको चीजें बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन वो भाव की मजबूरी है। आज आपको मैं अगर आपके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से ज्यादा ऑक्सीजन भी दे दूं तो भी मृत्यु हो जाएगी। आपका शरीर एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन ही ले सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। इसीलिए अष्टम भाव का स्वामित्व उस ग्रह को कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग पॉइंट देता है कि भाई यहां पे आप इस गति से काम करोगे तब इतनी आयु आपको मिलेगी। इसीलिए जहां भी ये बैठेगा, इसका स्वामी जहां भी बैठेगा, उस भाव से जुड़ के खोज हो सकती है, उस भाव से जुड़ के बदलाव आ सकते हैं। हाँ, लेकिन रिजल्ट्स जो होंगे ना वो देर से मिलेंगे, धीरे धीरे होके मिलेंगे, सब्र रखना पड़ेगा। कर्म का फल कौन देगा? कर्म इसका क्या हुआ? इसको अगर हम देखें, इसका कर्मा है ये, ठीक है, ये इससे 10वां था। इसका फल क्या है? कर्म का फल क्या है? यह है बीमारी को ठीक करने की कैपेसिटी। अगर नहीं सुधरे, कर्म नहीं ठीक हुए तो बीमार कर देगा। यहां से ये 11th है, गेन कहां गया? 6th में गया। अगर आपने अपने दैनिक कार्य को, आयु के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको ठीक नहीं किया तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बीमार कर ले जाएगा। इसका ही सुख क्या है? इसका सुख है चौथा घर आगे। इसका मतलब क्या हुआ? 11th गेन्स। तो रिसर्च जो है या एस्ट्रोलॉजी है या आयु है, आयु का सुख क्या है? अगर आपके पास आयु है और शरीर भी अच्छे से काम कर रहा है तो आप बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा लाभ बना सकते हो। लाभ, ये इसका क्या है? सुख है। जितना आपको लाभ मिल रहा है चीजों का, उतनी तो आपकी आयु और ज्यादा ऐश्वर्यवान हो रही है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस तरीके से देखिए, इसका जो एक बचा हुआ केंद्र है सप्तम, वो क्या है? वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस क्या दर्शाता है? बोलना, चालना, खाना पीना। गाली दे दी, मारपीट हो गई, आयु खराब हो गई। आपने गलत खाना खा लिया, आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये इसका सप्तम है। हमेशा सप्तम को हमने क्या पढ़ा? ये मारक है ना। तो आयु के लिए आयु का मारक कौन बन जाएगा?
आयु के लिए आयु का मारक बनेगा तो आपका सेकंड बनेगा। इस कारण से ये सेवंथ जो है, जब हम इसको यहां मारक देख रहे हैं, इस आयु के लिए मारक कौन बनेगा? सेकंड बन जाएगा। जो भी आप गलत सलत चीज खाओगे वो फिर आपके बॉडी उस हिसाब से एक्ट और रिएक्ट करेगी और उस हिसाब से आपकी आयु पे असर आएगा। इसीलिए जो भोजन प्रणाली है उसको हम सेकंड और 8th हाउस को बहुत प्रोमिनेंट करके देखते हैं। यहां पे बैठे हुए ग्रहों के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं इंसान नॉनवेज खाए या ना खाए। कुछ लोगों को नॉनवेज दवा के तौर पे लग जाता है, कुछ लोगों को नॉनवेज बद्दुआ के तौर पे लग जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, ये कारण बनता है। तो आपको ये चीज समझनी होगी। 8वें भाव को वो कर्म दिया गया है कि भाई हर चीज को धीमी गति से करना, नहीं तो इंसान बहुत जल्दी चल बसेगा। लेकिन उसका जो लाभ है वो कहां है? वो छठा है। छठा क्या है? अगर आपको जो तारा चक्र आप लोगों ने कभी कहा था डिस्कस करना, उसमें आप समझना कि अगर ये जन्म तारा है, क्योंकि आपका चंद्रमा कहीं भी बैठे किसी भी नक्षत्र में बैठ जाए, दशा तो शुरुआत बचपन से होगी, तब आप काम करने नहीं चले जाओगे, चाहे चंद्रमा यहां बैठे चाहे यहां। ऐसे स्थिति में जो भी आपकी दशा होगी यानी तारा चक्र बनेगा, उसके अंदर ये होगा आपका जन्म तारा, ये होगा आपका संपत तारा। संपत तारा में क्या होगा? बचपन के समय में आप भोजन कर रहे होगे और बोलचाल सीख रहे होगे। विपत तारा, चलना सीख रहे होगे, थोड़ा सा गिरोगे, चोट लगेगी, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। ये है संपत के बाद विपत तारा। इसके बाद फिर चौथा तारा आता है जो कहता है चौथा भाव, खुशियां, मनोकामना की पूर्ति। तो चौथी दशा जो है कहीं ना कहीं यहां पे है, ये सुख का है। इसके बाद पंचम, आपके सुख के बाद संतान का सुख, विद्या का सुख, इस तरीके के सुखों को देखा जाता है, तो उसको देखना है। इसके बाद है छठा। छठा जो है वो नेगेटिव नहीं है, ये साधक है। साधक सारी चीजों को जो आपने किया उसका जो आउटकम ऑफ द रिजल्ट है वो ये है, क्योंकि ये भाग्य का कर्मा है। आप कुंडलियों को खोल के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि दशाओं में जब भी छठी दशा बनी है तब इंसान ज्यादा तक साधक हो गया, तो ये चीज यहां पे नजर आ जाएगी। ठीक है, 6th हाउस साधक है। अगर आपका भाग्य आपसे सही कर्म करा रहा है तो आप बीमार नहीं पड़ के नाम कमा लोगे, क्योंकि ये सर्विस का भाव है। ठीक, और अगर कहीं गड़बड़ किया तो फिर बीमार कर देगा, सर्विस नहीं करने देगा। इस चीज को समझिएगा। इसके बाद वाली दशा क्या है? 7th। ये 7th जो होती है ये दशा, ये कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ी सी मारक काउंट होती है, क्योंकि जब आप आयु के हिसाब से देखोगे यहाँ पे आपकी उम्र काफी 60-70 के आसपास होने लगती है। फिर आती है आपकी मित्र और अति मित्र। तो यहां तक की दशाएं बहुत रेयर होती हैं। जो लोग 90 और उसके ऊपर जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन दो के बीच में जाते हैं, अन्यथा यहीं कहीं पे चीजें खत्म होती है। तो तारा चक्र के हिसाब से भी आप समझो, आप यहां से शुरू करके सिर्फ यहां तक जा सकते हो। 9 ग्रह हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन को भी ध्यान रखते हुए अगर आप समझ रहे हो, ठीक है। मेन कंडीशन क्या समझना है? मेन कंडीशन अभी भी हम 8th को समझ रहे हैं, लेकिन देखो यहां पर आते आते ये अति मित्र है, तो ये क्या है? ये मित्र है, मित्र तारा। मित्र तारा होने से मतलब क्या है? ये इसको सपोर्ट करेगा, मित्रता निभाएगा, तब तो आयु देगा, तब वो शरीर लगन कुछ कर सकता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और जिसकी जिंदगी में इसकी दशा आ गई हो, इसका मतलब है कि वो अपने हाई राइज की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। अगर आप राशि दशाओं को देखोगे तो वहां से फिर देखना पड़ता है, दो चीजें हो सकती है। दशा या तो ऐसे जा रही होगी या ऐसे आ रही होगी। एक ये सिस्टम हो सकता है, एक ये होता है। मैं कभी सूर्य और चंद्रमा का एक सिस्टम आपको समझाऊंगा, फिर आप समझना शनि दोनों के लिए बराबर आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से कुछ लोगों के लिए जब वो इस तरफ जाने लगती है तो फायदा, कुछ लोगों के लिए इस तरफ आने लगती है तो पहले किस्मत, फिर कुछ बदलाव, और फिर वो बदलाव उसके बाद उनको विवाह और साझेदारी दिखाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज यहां पे काम नहीं करके कहीं और से काम करेगी, तो उस हिसाब से वो दशा आ रही है तो ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लेके आएगी, जो आपको आने वाले जिंदगी में एक सपोर्ट पॉइंट देगा। इसी तरीके से जिस किसी की कुंडली में तीसरे भाव की दशा होती है उसको मौका देती है किस्मत कि अपने पराक्रम से कुछ कर जाओ, बदलने का प्रयास करो। यहां पे नेचुरल नहीं है, यहां पे नेचुरल है। इसीलिए 8वें की दशा से डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने कर्मा पे फोकस करना है। इसका कर्मा जो है वो 5th है, 5th को समझ के चलना है। 5th एजुकेशन है, 5th पद प्राप्ति है, यानी आपको ऐसे चीजों के ऊपर फोकस रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है जो कि आपको नेचुरली राइज करा दे। जब लोग इन चीजों में डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब चीजों में प्रॉब्लम्स आती है। किसी चीज को यह कह देना, मान लीजिए आपको मैंने कोई एक डिपार्टमेंट दिया जो कि 8वें घर को डील करता था, ठीक है, जैसे वो जेल में मृत्यु देने वाला जिसे आप कहते हो जल्लाद। अब जल्लाद को आपने कर्म ही ऐसा दिया, वो क्या करेगा?
उसकी जगह मैं आपको वही कर्म दे दूं तो आपको भी वो करना पड़ेगा। लेकिन आप समझ रहे हो, कोई ना कोई ग्रह उसको इसके लिए बना भी तो रहा होगा, तब तो बिना घबराए वो इस कर्म को कर रहा होगा। तो कोई भी ग्रह उसको जब इस भाव का स्वामित्व दिया है तो उसका काम है आयु को देना। ऐसा नहीं है कि वो ग्रह खराब हो गया, वो भाव खराब हो गया, नहीं। यह हमारी बेवकूफी होगी जब हम ऐसी बातें करें कि कोई भाव खराब है। हर भाव की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर भाव पॉजिटिव भी रखता है तो नेगेटिव भी रखता है। अगर आपका कर्मा पॉजिटिव है तो वो भाव पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर आपका कर्मा डिस्टर्ब कर गया तो वही भाव नेगेटिव रिजल्ट देगा। टॉस के अंदर सिक्का या तो हेड दिखाएगा या तो टेल दिखाएगा, ठीक है। अब यह आपके ऊपर था, आपने कितने जोर से किस तरीके से उछाला था, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहा था। तो यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। 8वें के साथ भी है यही बात है, 6ठे के साथ भी है और 12वें के साथ भी है। बस 12वां इज ए स्पेशल केस, ठीक है, 12वां इज ए टोटल स्पेशल केस। वरना 6ठा और 8वां मोस्ट ऑफ द टाइम जिंदगी में परिवर्तन को दिखाने का प्रयास करता है, जो इंसान को कहीं ना कहीं एक ऊंचाई लेकर जा सके। उम्मीद है कि आप अब इन बातों को समझेंगे और अपने मन से डरों को निकालेंगे। 8वां खोज है, इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं, 8वां रिसर्च भी है तो इंजीनियरिंग भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें जुड़ के कहीं ना कहीं काम किया जा सकता है। एक आध दिन सिर्फ एक वीडियो में यही बताऊंगा कि वो भाव क्या क्या चीजें देता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 8वां भाव कितनी सारी चीजें दे सकता है, एक दिन हम सिर्फ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर हम उसको उम्र के पड़ाव के हिसाब से लगाएंगे कि जब बचपन था तब ये सिचुएशन थी, जब आप मिडिल एज पे आओगे तो सिचुएशन होगी, जब आप मिडिल एज क्रॉस करोगे तो ये पंचम कुछ और दिखा रहा होगा, फिर आप आगे बढ़ोगे तो ये पंचम कुछ और दिखा रहा होगा। इस तरीके से जो आपकी साइकिल चलती है 10-10 साल की डिकेड, उसके हिसाब से ये 12 साल का मान के चलिए। गुरु 12-12 साल में 12-12 राशियां जब कंट्रोल कर लेते हैं तो उस हिसाब से आपकी एक साइक्लिक वे में फॉर्मेशन काम करता है। उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।